दोस्तों, क्या रूस यूक्रेन युद्ध में अब ऐसा मोड़ आ गया है जहां एक तरफ भारत का नाम यूक्रेन में शांति सेना भेजने की चर्चा में सामने आ रहा है, तो दूसरी तरफ पुतिन का सबसे करीबी सहयोगी देश बेलारूस यूक्रेन की धमकी के बाद पीछे हटता दिखाई दे रहा है। क्या दुनिया की ताकतों को अब लगने लगा है कि इस युद्ध का भविष्य बदलने वाला है? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका में भारत को यूक्रेन भेजने की बात हुई और उसी समय रूस का सबसे भरोसेमंद साथी दबाव में आता दिखा? दोस्तों, आज की कहानी में ऐसे खुलासे हैं जो रूस, यूक्रेन, अमेरिका और भारत चारों को एक ही तस्वीर में जोड़ देते हैं। सबसे पहले बात उस दावे की जिसने पूरी दुनिया में चर्चा छेड़ दी है। एक नई किताब में दावा किया गया है कि अमेरिका के अंदर हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में यूक्रेन युद्ध को रोकने और संभावित सीज फायर की निगरानी के लिए भारतीय सैनिकों को यूक्रेन भेजने का सुझाव दिया गया था। जी हाँ, दावा है कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने कहा था कि अगर रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम होता है तो उसकी निगरानी के लिए नाटो देशों की बजाय भारत और सऊदी अरब जैसे देशों को आगे लाया जा सकता है। उनका मानना था कि अगर ब्रिटेन, फ्रांस या दूसरे नाटो देशों के सैनिक यूक्रेन में पहुंचते हैं तो रूस इसे उकसावे की कार्रवाई मान सकता है और तनाव और बढ़ सकता है। लेकिन यहाँ कहानी में बड़ा ट्विस्ट आता है। किताब के मुताबिक जैसे ही भारत का नाम सामने आया, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस विचार को खारिज कर दिया। दावा किया गया कि ट्रंप ने कहा कि भारत इस तरह के मिशन में शामिल नहीं होगा और न ही इस पर पैसा खर्च करना चाहेगा। अब जरा सोचिए, दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक अमेरिका यूक्रेन में शांति बनाए रखने के लिए भारत का नाम क्यों सोच रहा था? क्या यह भारत की बढ़ती वैश्विक ताकत का संकेत है? कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, यह मामला यही खत्म नहीं होता। जब अमेरिका के अंदर भारत को लेकर ऐसी चर्चा चल रही थी, उसी समय युद्ध के मैदान में एक और बड़ी घटना सामने आई। यह घटना सीधे रूस और उसके सबसे करीबी सहयोगी बेलारूस से जुड़ी हुई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने बेलारूस को खुली चेतावनी दे दी। यूक्रेन का आरोप था कि बेलारूस की सीमा पर मौजूद कुछ कम्युनिकेशन सिस्टम और रीट्रांसमीटर रूस के ड्रोन हमलों को ज्यादा प्रभावी बना रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने साफ शब्दों में कहा कि इन सिस्टमों को एक हफ्ते के भीतर बंद किया जाए। साथ ही यह भी संकेत दिया कि अगर बेलारूस ने कदम नहीं उठाया तो यूक्रेन खुद कार्रवाई कर सकता है। अब सवाल यह है कि अगर बेलारूस रूस का सबसे करीबी सहयोगी है तो क्या उसने यूक्रेन की चेतावनी को नजरअंदाज किया? यहीं पर कहानी और दिलचस्प हो जाती है। कुछ दिनों बाद यूक्रेन की ओर से दावा किया गया कि बेलारूस सीमा पर मौजूद वे सिस्टम अब काम नहीं कर रहे हैं। स्वतंत्र रिपोर्टों में भी यह संकेत मिलने लगे कि उत्तरी यूक्रेन में रूसी ड्रोन गतिविधियां पहले जैसी नहीं रही। हालांकि बेलारूस ने आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा, लेकिन कई विश्लेषकों का मानना है कि यूक्रेन के दबाव ने मिन्स्क को सोचने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, अगर यह सच है तो इसका मतलब केवल कुछ टावर बंद होना नहीं है। इसका मतलब यह हो सकता है कि रूस के सबसे करीबी सहयोगियों के मन में भी अब सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि अगर बेलारूस को यह महसूस हो रहा है कि यूक्रेन उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है और रूस उसे पूरी तरह सुरक्षित नहीं रख पाएगा, तो यह पुतिन के लिए एक बड़ी रणनीतिक चुनौती बन सकती है। यही वजह है कि आज दोनों खबरों को साथ जोड़कर देखा जा रहा है। एक तरफ अमेरिका भारत को संभावित शांति मिशन के लिए उपयुक्त देश मान रहा है, दूसरी तरफ रूस का सबसे करीबी सहयोगी यूक्रेन के दबाव में आता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या यह संकेत है कि दुनिया भारत को एक संतुलित और भरोसेमंद शक्ति के रूप में देखने लगी है? और क्या यह भी संकेत है कि रूस के सहयोगियों के भीतर अब पहले जैसा आत्मविश्वास नहीं बचा? दोस्तों, आने वाले महीनों में रूस यूक्रेन युद्ध किस दिशा में जाएगा यह तो वक्त बताएगा, लेकिन एक बात साफ है कि भारत का नाम अब केवल एक दर्शक के रूप में नहीं लिया जा रहा, बल्कि दुनिया की बड़ी रणनीतिक चर्चाओं में भी उसकी मौजूदगी महसूस की जा रही है। अब आप अपनी राय जरूर बताइए। अगर भविष्य में यूक्रेन में शांति मिशन के लिए भारत को बुलाया जाए तो क्या भारत को इसमें हिस्सा लेना चाहिए? और दूसरा सवाल, क्या आपको लगता है कि बेलारूस वास्तव में यूक्रेन के दबाव में पीछे हटा है या यह केवल एक अस्थायी रणनीति है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि आने वाले दिनों में यही सवाल इस युद्ध की दिशा तय कर सकते हैं। अगर इन दोनों घटनाओं को एक साथ जोड़कर देखा जाए तो शायद दुनिया में एक बहुत बड़ा बदलाव धीरे धीरे आकार ले रहा है। अब लड़ाई सिर्फ टैंक, मिसाइल और ड्रोन की नहीं रह गई है, बल्कि भरोसे और प्रभाव की भी हो गई है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका की चर्चा में भारत का नाम इसलिए आया क्योंकि भारत आज भी उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनसे रूस और पश्चिम दोनों बातचीत करने को तैयार हैं। आने वाले समय में यह स्थिति और मजबूत हो सकती है। हो सकता है कि भारत युद्ध में सीधे शामिल न हो, लेकिन भविष्य में किसी बड़े शांति समझौते या बातचीत की मेज पर भारत की भूमिका पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाए।
दूसरी तरफ बेलारूस वाला मामला एक अलग कहानी बता रहा है। अक्सर माना जाता है कि किसी भी बड़े देश की ताकत उसके हथियारों से नहीं, बल्कि उसके सहयोगियों के आत्मविश्वास से मापी जाती है। अगर सहयोगी देश हर फैसले से पहले अपनी सुरक्षा को लेकर अलग से सोचने लगे, तो यह संकेत होता है कि गठबंधन के अंदर कहीं न कहीं चिंता पैदा हो रही है। मुझे लगता है कि आने वाले महीनों में यूक्रेन की रणनीति बदल सकती है। पहले उसका पूरा ध्यान रूसी सेना पर था, लेकिन अब वह रूस के आसपास मौजूद उन नेटवर्कों पर दबाव बढ़ा सकता है जो अप्रत्यक्ष रूप से रूस की मदद कर रहे हैं। यानी युद्ध का मैदान सिर्फ यूक्रेन की धरती तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि राजनीतिक दबाव और कूटनीतिक चेतावनियां भी बड़े हथियार बन सकती हैं। एक और दिलचस्प संभावना है, अगर बेलारूस जैसे देशों को यह महसूस होने लगे कि युद्ध लंबा खींच सकता है, तो वे खुलकर किसी एक पक्ष के साथ खड़े होने से बचने की कोशिश करेंगे। इसका असर रूस की रणनीति पर पड़ सकता है, क्योंकि लंबे युद्ध में सिर्फ सेना नहीं, बल्कि मित्र देशों का सहयोग भी उतना ही जरूरी होता है। भारत के लिए भी यह समय खास हो सकता है। दुनिया में जब दो विरोधी गुट किसी तीसरे देश पर भरोसा दिखाने लगे, तो इसका मतलब होता है कि उस देश की कूटनीतिक ताकत बढ़ रही है। इसलिए भविष्य में भारत को केवल एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं, बल्कि संकटों के बीच संतुलन बनाने वाली शक्ति के रूप में देखा जा सकता है। सबसे बड़ी भविष्यवाणी यह हो सकती है कि आने वाले समय में रूस यूक्रेन युद्ध का अगला बड़ा मोर्चा सैन्य नहीं, बल्कि कूटनीतिक होगा। जो देश बातचीत कराने, दबाव बनाने और सहयोगियों को अपने साथ बनाए रखने में सफल रहेगा, वही असली बढ़त हासिल करेगा। और इसी कारण भारत का नाम बार बार ऐसी चर्चाओं में सुनाई देना भविष्य की एक बड़ी कहानी की शुरुआत भी हो सकती है। भविष्य को लेकर अगर एक अलग और गहरी तस्वीर देखें, तो मुझे लगता है कि रूस यूक्रेन युद्ध का सबसे बड़ा बदलाव युद्ध के मैदान पर नहीं, बल्कि युद्ध के आसपास खड़े देशों में दिखाई देगा। आज तक दुनिया की नजर रूस और यूक्रेन पर थी, लेकिन आने वाले समय में नजर उन देशों पर जाएगी जो रूस के दोस्त हैं, लेकिन युद्ध में सीधे कूदना नहीं चाहते। बेलारूस की घटना शायद उसी शुरुआत का संकेत हो सकती है। अगर किसी सहयोगी देश को यह लगने लगे कि युद्ध का जोखिम उसके घर तक पहुंच सकता है, तो वह धीरे धीरे दूरी बनाना शुरू कर देता है। बाहर से दोस्ती बनी रहती है, लेकिन अंदर से सहयोग कम होने लगता है। दूसरी तरफ यूक्रेन भी शायद अपनी रणनीति बदल सकता है। अब वह केवल रूसी सैनिकों को निशाना बनाने की बजाय रूस के प्रभाव क्षेत्र को कमजोर करने की कोशिश कर सकता है। यानी जहां जहां रूस को अप्रत्यक्ष मदद मिला रही है, वहां राजनीतिक और कूटनीतिक दबाव बढ़ सकता है। इससे रूस को युद्ध लड़ने के साथ साथ अपने मित्र देशों को भी संभालना पड़ेगा। भारत को लेकर भी एक दिलचस्प संभावना दिखाई देती है। भारत शायद कभी यूक्रेन में सैनिक न भेजे, लेकिन अगर भविष्य में कोई बड़ा शांति समझौता होता है, तो भारत उन देशों में शामिल हो सकता है जिनकी राय दोनों पक्ष सुनना चाहेंगे। यह स्थिति भारत को पक्ष चुनने वाले देश से ज्यादा संतुलन बनाने वाले देश की भूमिका में ला सकती है।